औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल का, और आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सारी ग्रामर की बुनियाद इंग्लिश सारी इंग्लिश ग्रामर की बुनियाद टेंसेस हैं, स्पोकन इंग्लिश की बुनियाद टेंसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो याद रखें, टेंसेस की बुनियाद जो है वो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। यानी आपकी स्पोकन इंग्लिश, आपकी एकेडमिक इंग्लिश, आपने तलीमी मैदान में जितनी भी तलीम हासिल करनी है, तमाम एकेडमिक इंग्लिश की बुनियाद भी टेंसेस हैं। आगे स्पोकन इंग्लिश की बुनियाद भी टेंसेस हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी आपने इंग्लिश यूज़ करनी है उसकी बुनियाद टेंसेस हैं। तो याद रखें, टेंसेस की बुनियाद जो है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि आप एटलीस्ट 150 to 200 जो है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करें, क्योंकि आप आगे जाकर देखेंगे कि हर टेंस में कोई ना कोई फॉर्म जो है ना वर्ब की किसी न किसी कमी बेशी के साथ इस्तेमाल होती है। इससे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या है, क्योंकि जब हम कोई रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुफ्तगू करते हैं या हम अपनी कोई राइटिंग करते हैं तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट याद रखें, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज़ ए डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं। सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्ट इज़ ए डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले को फाइल कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स, वर्ब क्या है? वर्ब की बेशुमार स्टूडेंट्स से मैंने डेफिनेशन ज़िंदगी में सुनी है, और हमारे स्टूडेंट्स को यही बताया जाता है कि वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। ठीक है, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, लेकिन याद रखें ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। हाँ जी, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड एंड ए स्टेट ऑफ बीइंग, एंड ए स्टेट ऑफ बीइंग, BEING। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड एंड ए स्टेट ऑफ बीइंग, हमेशा हमने ये याद रखनी है इसकी डेफिनेशन। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे। हम कहते हैं ही हेल्प्स मी, ये एक्शन है, ठीक है, यहाँ तो हो गया वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वो मेरी मदद करता है, एक्शन हुआ है। ही बीट्स मी, एक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन हम जब हम कहते हैं दिस इज ए चेयर, शी इज ए गर्ल, दीज आर ट्रीज, दिस इज ए टेबल, शी इज ए गर्ल, दीज आर ट्रीज, दिस इज ए टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये हमेशा आपको ज़हनशीन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफूल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी जिस पर काम किया जाए उसे मफूल कहते हैं। ये लिहाजा तीनों डेफिनेशन आप ज़हनशीन कर दें। आगे हम स्टूडेंट्स प्रेजेंट डेफिनेट टेंस शुरू करने से पहले मैं एक और आपको जनरल नॉलेज के लिए बात बताता चलूँ कि 1994 में BBC, आपको पता है, एक बहुत बड़ा ऑथेंटिक चैनल समझा जाता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने 1994 में एक सर्वे किया पूरी दुनिया में कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो बातें हैं वो कौन से टेंस में करते हैं। यानी अपने घरों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, शॉप्स पे, शॉपिंग मॉल में, ऑफिस में, बैंक्स में, सबसे ज़्यादा 24 घंटे में हम कौन से टेंस में बातें करते हैं। तो याद रखें, BBC ने इस सर्वे के बाद, रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट में लिखा कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में 24 आवर्स में जो टेंस इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये मैंने आपको बड़ा दिलचस्प पॉइंट जो है आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको बताना था कि 24 आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें हम करते हैं किसी भी शुबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले इंसान, वो या घरों में भी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और साथ उन्होंने परसेंटेज भी बताई थी 40 to 45%। और ये बात सही है, ये आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने घर में ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि 24 आवर्स में आप देखेंगे कि वाकई ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में जो बातें हुई हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हुई है। लिहाजा इस टेंस की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू में पहचान ये है ऐसे जुमलों की कि जब भी हम कोई बात करते हैं और हमारी बात जब ख़त्म हो तो जुमला के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, या सिर्फ
ती जैसे अल्फाज आए। इसी तरह जब हम राइटिंग कर रहे हों, कोई लिख रहे हों, तो हमारे जब सेंटेंस ख़त्म हो और वो इन अल्फाज पे ख़त्म हो, ता है, ती है, ते है, या सिर्फ ता ती ते वगैरह पे, तो याद रखें वो जुमला राइटिंग में भी और हमारी स्पीच में भी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। पहचान यह है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है या सिर्फ ता ती ते वगैरह आता है। और तारीफ ये है कि ये ज़माना किसी काम के मौजूदा ज़माने में होने को ज़ाहिर करता है, कि ये टेंस किसी काम के मौजूदा ज़माने में होने को ज़ाहिर करता है। अब इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या है, अंग्रेज़ी में इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखें अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई नाम वगैरह, कोई सिंगुलर नाउन, तो हम क्या करेंगे, ही, शी, इट या नाम सिंगुलर नाउन के बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, यानी गो से गोज कर देंगे, ईट से ईट्स कर देंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन वगैरह, तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स ये हैं कि सबसे पहले अगर हम कहते हैं तुम झूठ बोलते हो, यू टेल ए लाई, तुम झूठ बोलते हो, यू टेल ए लाई। और अगर हम कहते हैं वो झूठ बोलता है, ही टेल्स ए लाई। अहमद झूठ बोलता है, अहमद टेल्स ए लाई। वो सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रूथ। तुम सच बोलते हो, यू स्पीक द ट्रूथ। मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक द ट्रूथ। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर। मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, माई ब्रदर लव्स मी। माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं, मदर्स, क्योंकि प्लूरल यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, मदर्स लव देयर चिल्ड्रन। अगर एक माँ होती तो हमने मदर के साथ लव्स लगाना था, लेकिन ज्यादा माएँ हैं तो मदर्स लव देयर चिल्ड्रन। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई नाम वगैरह, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके बाद तो अच्छी हो गई। स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हमने जुमला को नेगेटिव बनाना है तो याद रखें सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन वगैरह, तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे वगैरह, तो हम क्या लगाएंगे, डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल वो अपना सबक याद नहीं करता, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। और अगर हम कहते हैं तुम अपना सबक याद नहीं करते, तो ये हो जाएगा यू डू नॉट लर्न योर लेसन। हम इकट्ठे नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले टुगेदर। आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, यू डू नॉट एडमिट योर फॉल्ट, यू डू नॉट एडमिट योर फॉल्ट। और अगर यहाँ पे आ जाता है वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, तो ये हो जाएगा ही डज नॉट एडमिट हिज फॉल्ट। तो ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे प्लीज़ मुझे फिर आपकी तवज्जो चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादातर मिस प्रोनाउंस करते हैं स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालिया जुमलों को। तो ये प्लीज़ आपने ज़हन में रखना है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंसिएशन है। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, इंट्रोगेटिव। सवालिया जुमलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव नहीं कहना प्लीज़ आपने कभी भी। जुमला को सवालिया बनाते हुए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू या दे वगैरह, तो उससे पहले हम लगाएंगे डू। अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई नेम वगैरह, कोई सिंगुलर नाउन, तो हम उससे पहले लगाएंगे डज। एग्जाम्पल्स क्या है, क्या वो आपको किताबें देती है, डज शी गिव यू बुक्स,
डज शी गिव यू बुक्स, और अगर यहाँ पे आ जाता है क्या आप उसे किताबें देते हैं, तो ये होगा डू यू गिव हिम बुक्स, डू यू गिव हिम या हर बुक्स। क्या आप रोजाना यहाँ आते हैं, डू यू कम हेयर डेली, डू यू कम हेयर डेली। और अगर यहाँ पे आ जाता है क्या वो रोजाना यहाँ आती है, तो ये क्या हो जाएगा डज शी कम हेयर डेली। क्या वो यहाँ रहते हैं, डू दे लिव हेयर, क्या वो यहाँ रहता है, डज ही लिव हेयर। तो ये तो थे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जल्दी जल्दी तो स्टूडेंट्स, अब ये हाउ टू मेक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि डबल इंट्रोगेटिव कुछ स्टूडेंट्स में भी पहली बार सुना हो वर्ड। अगर जुमला में क्यों, कब, कैसे, कहाँ जैसे वाले अल्फाज पाए जाएं तो याद रखें उसे इंग्लिश में कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उर्दू में से कहते हैं दोहरा सवालिया बनाना। तो डबल इंट्रोगेटिव की पहचान ये है कि WH वर्ड्स, ये WH वर्ड्स भी याद रखें। ये होते हैं व्हेन, वेयर, वाई, विच, इनको WH वर्ड्स भी कहते हैं और इनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। और अगर ये जुमले में आ जाए ना तो याद रखें जुमला जो है डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो उसका तरीका ये है कि डबल इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, वो रोजाना शाम को कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो इन द इवनिंग डेली। और अगर यहाँ पे आ जाता है आप रोजाना शाम को कहाँ जाते हैं, तो ये हो जाएगा वेयर डू यू गो इन द इवनिंग डेली। जैसे नेक्स्ट है आप मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते, वाई डू यू नॉट बिलीव मी, वाई डू यू नॉट बिलीव मी। और अगर आ जाता है कि वो मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं करता, वाई डज ही नॉट बिलीव मी। तो ये था आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके ये रूल्स थे। उम्मीद है आपने ये टेंस सीख लिया होगा अच्छी तरह से, और इसके रूल्स जो हैं वो भी आपने ज़हन नशीन कर लिए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।